कहानी का शुरू में हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है एंजेला, जो रात का टाइम फायर फाइटर यानी फायरमैन का लाइफ स्टाइल चेक करने के लिए अलग अलग ऑफिसरों का इंटरव्यू लेने लगती है। जहां पर एक ऑफिसर उसे डाइनिंग रूम की ओर ले जाते हैं। सभी वर्कर अपना डिनर कर रहे थे। वहां पर उसे एक ऑफिसर से मुलाकात होती है जिसका नाम है मन्नू। फिर वो म्यूजियम में जाकर सभी स्टाफों का इंटरव्यू लेने लगती है। एलेक्स वहां पर अपने ड्यूटी के बारे में बताने लगते हैं। फायर स्टेशन की रिसेप्शनिस्ट से भी मिलती है। फ्री टाइम में वहां पर अधिकतर स्टाफ बास्केटबॉल खेला करता था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक सायरन बजने लगता है। इसलिए कैमरामैन पाब्लो, एंजेला और फायर क्रू मन्नू और एलेक्स निकल पड़ते हैं। जहां उसे खबर मिला था कि किसी एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक ओल्ड लेडी फंसी हुई है, उसका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। उस बिल्डिंग का सभी नेबरहुड यानी पड़ोसी निकल चुका था, क्योंकि उस बिल्डिंग में एक ओल्ड लेडी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है और उस लोकल टीवी न्यूज रिपोर्टर को वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फायर क्रू उसे जाने के लिए परमिशन देते हैं क्योंकि उसका साथ वो लोग आया था। पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि एक थर्ड फ्लोर में एक ओल्ड लेडी है जो जोर जोर से शाउटिंग कर रही है यानी आवाज कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूज रिपोर्टर को टीआरपी का जरूरत होता है, इसीलिए अंजिला हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने लगती है, कमेंट्री करने लगती है। पुलिस ऑफिसर ओल्ड लेडी के पास जाकर उसे कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो ओल्ड लेडी एग्रेसिव हो जाती है और उसी पुलिस ऑफिसर को काट लेती है, जिससे वो ऑफिसर काफी जख्मी हो जाता है। वहां पर उस ऑफिसर को बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से डाउनस्टार में उतरते वक्त उसी अपार्टमेंट का एक मेडिकल असिस्टेंट मिल जाता है, इसलिए वो उन ऑफिसरों का ट्रीटमेंट करने लगता है। फायरमैन और पुलिस ऑफिसर वहां से बाहर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से हेल्थ अथॉरिटीज इन्फॉर्म करते हैं कि बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं जा पाएगा सेफ्टी के लिए। हेल्थ अथॉरिटीज बोल रहा था कि जल्द से जल्द तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा ऑर्डर क्यों मिल रहा है, इसका पीछे कारण क्या है दोस्तों आप थोड़ी देर बाद जान पाएंगे। उसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सभी लोग गुस्सा हो जाता है। पीछे का दरवाजा से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक फायरमैन एलेक्स ऊपर से आकर नीचे गिरता है। इसे देख वहां का सभी लोग काफी डर जाते हैं। ये सब हो क्या रहा है इस बिल्डिंग में, और ऊपर से मानो किसी ने जोर जोर से आवाज करने लगता है। इसे देखने के लिए मन्नू और ऑफिसर सर्जियो ऊपर की ओर चला जाते हैं चेक करने के लिए। इधर चुपके से रिपोर्टर एंजिला और पाब्लो निकल जाते हैं फिल्मिंग करने के लिए, जहां वो दोनों एक दौड़ती हुई लड़की को देखती है। वो लड़की आकर वहीं पर मर जाती है। थोड़ी ही देर बाद वही ओल्ड लेडी आने लगती है, इसीलिए सर्जियो उसे शूट कर देता है क्योंकि वो ओल्ड लेडी एक ऑफिसर को पहले मार चुकी थी। मनु उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्जियो उसे रोक लेता है क्योंकि इस बिल्डिंग से अभी कोई निकल नहीं पाएगा। इसे पूरी तरह रेस्ट्रिक्टेड किया था। उस बिल्डिंग में कुछ टीवी, रेडियो, फोन सिग्नल काम करने बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां पर हेल्थ अथॉरिटी शायद ट्रैफिक जैमर का इस्तेमाल किया था। वहां पर मौजूद एक लेडी बोलती है कि उसका बेटी का टॉन्सिलिटिस यानी हाई फीवर है। उसे कैसे भी करके इस बिल्डिंग से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका हस्बैंड मेडिसिन के लिए बाहर गया है। सभी लोग विंडो की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्डिंग को पूरी तरीके से सील्ड कर देता है। रिपोर्टर सभी का इस इंसिडेंट के बारे में इंटरव्यू लेने लगती है, जहां पर एक छोटी लड़की को देखते हैं जेनिफर, जिसका तबीयत काफी खराब है। साथ ही साथ जेनिफर बोल रही थी कि उसके घर में एक डॉग है, वो भी काफी बीमार है। सर्जियो बताते हैं कि इस बिल्डिंग का सभी लोग इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए कुछ मेडिकल एक्सपर्टिस यहाँ पर आएंगे और सभी का ब्लड सैंपल चेक करेंगे। थोड़ी ही देर बाद उस बिल्डिंग में एक हेल्थ इंस्पेक्टर आते हैं जो फुल्ली पीपी किट और मास्क पहना हुआ था। हेल्थ इंस्पेक्टर उस इन्फेक्टेड ऑफिसरों के पास चला जाता है। रिपोर्टर को वहां अंदर जाने के लिए रोक लेता है, इसलिए एंजिला और पाब्लो चुपके से रिकॉर्ड करने लगती है, जहां पर वो देखते हैं कि इंजर्ड पुलिस ऑफिसर और फायर फाइटर अचानक एग्रेसिव हो चुकी है। इसे देख वहां पर मेडिकल एग्जामिनर बाहर की ओर निकल जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये वायरस सलाइवा से भी स्प्रेड हो सकता है, इसलिए इसे दूर रहना पड़ेगा। यानी ये दोनों अभी ज़ॉम्बी में बदल चुका है। हाँ दोस्तों, वहां पर एक ऐसा वायरस था जिस वजह से इंसान कोमा में जाता है, फिर अचानक एग्रेसिव होकर इंसान पे हमला करने लगता है।
साथ ही साथ हेल्थ इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हमें एक कॉल आया था भेट से यानी पशु चिकित्सा केंद्र से, जहां पर इस बिल्डिंग से एक डॉग का अननोन डिजीज पता चला है। वो डॉग कोमा में था, लेकिन अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव हो चुकी थी। वो वायरस क्लिनिक में भी फैल चुकी थी। इसलिए मेडिकल टीम उस डॉग को ट्रैंकुलाइजर देके सुलाया था और उस डॉग का ईयर यानी कान में एक चिप लगाया गया था, जिसे हमें पता चला है कि वो डॉग इसी बिल्डिंग में है। इसी कारण हेल्थ अथॉरिटीज यहाँ से निकलने किसी को नहीं दे रहा है। तभी एंजेला बोलते हैं कि ये डॉग तो छोटी बच्ची जेनिफर के घर में है। इसे सुन हेल्थ इंस्पेक्टर उसे कॉर्पोरेट करने बोलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेनिफर एग्रेसिव होकर उसका मुंह को काट देती है और डर से ऊपर की ओर चला जाती है। ये वायरस ना फैले इसलिए उस लेडी को हैंडकफ पहनाकर उसे लेडर में बांधकर रख देते हैं और जेनिफर को पीछा करते हुए अपस्टेयर की ओर चला जाते हैं। जेनिफर पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। तभी वो अचानक एग्रेसिव होकर सर्जियो को बाइट कर देती है, जिस वजह से सर्जियो बोलते हैं कि मुझे इस बच्ची ने काट चुकी है, इसलिए मन्नू बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से वही ओल्ड लेडी आ जाती है, लेकिन मन्नू उसे मार के कैसे भी वहां से निकल जाता है। इधर बेसमेंट से ज़ॉम्बी आने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद जेनिफर की मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो लोग भागते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां सिर्फ चारों तरफ अंधेरा था। एंजेला वहां पर एक लड़की का तस्वीर देखती है। उस लड़की का नाम है ट्रिस्टाना मेडिरियोस। वो एक पोजेस गर्ल थी। वहां पर इस लड़की को किसी ने पोजेस किया था। वहां पर एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, जहां पर पता चलता है कि ट्रिस्टियाना मेडिरियोस का संक्रामक डिसीज हुआ था। इस वजह से सभी लोग डेमोनिक पोजेस हो रहे हैं। इससे पहले वहां पर एक एजेंट आया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया है। रिसर्च करते समय वो वायरस म्यूटेट हो चुका था, इसीलिए वहां पर कुछ रिचुअल किया गया था, लेकिन फेल होने के बाद उस पेंट हाउस को सील कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद एटिक का दरवाजा खोल जाता है। उसे देखने के लिए पाब्लो एटिक के अंदर जाते हैं, जहां पर एक बच्चा आकर उस कैमरा को हीट कर देता है और वो कैमरे का लाइट ऑफ हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो चुकी थी। एंजेला और पाब्लो पूरी तरह से डर चुकी थी, इसीलिए पाब्लो कैमरा की नाइट विजन को ऑन करते हैं, जहां पर उन दोनों को एक पोजेस गर्ल यानी ट्रिस्टाना मेडिरियोस को दिखाई देता है। इसका मतलब वो लड़की काफी सालों से यहाँ पर कैद थी। उसे देख दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो गोश्त पाब्लो को पकड़ लेता है और वहीं पर ब्रूटल तरीके से पाब्लो को मार डालती है और थोड़ी ही देर बाद एंजेला को अंदर की ओर टान कर ले चला जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके साथ एंजेला के साथ क्या हुआ था, इस मूवी का सेकंड पार्ट इसी चैनल में ले आएंगे। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।